बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक दफ़ा हमारे गांव में बड़ी धूमधाम से कुम्हारों के घर एक बारात आई। रस्मो रिवाज के बाद निकाह के वक्त दूल्हे के बाप ने दुल्हन के गरीब वालिद से कहा, हमें 2 बैल भी साथ दो। इस गरीब ने कहा कि वो बैल मेरे नहीं हैं, वो तो चौधरी साहब के हैं, जबकि मैं इनका मुलाजिम हूँ और साथ में बर्तन बनाकर अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, लिहाजा मेरी इतनी इस्तात नहीं। दूल्हे का वालिद गुस्से से बोला कि हमें तो मालूम हुआ था कि ये बैल तुम्हारे हैं और तुम्हारी इकलौती बेटी है, इसलिए मैंने अपने काबिल बेटे का तुम्हारे घर रिश्ता किया, लिहाजा अब तुम हमें ट्रैक्टर दो, चाहे चौधरी से मांग कर दो या खुद अपने पल्ले से, वरना ये निकाह नहीं होगा। इस गरीब कुम्हार ने इतने बड़े हजूम के सामने अपनी पगड़ी उतारी और जमीन पर रख कर कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, ट्रैक्टर नहीं दे सकता। दूल्हे का वालिद बगैर शादी निकाह के बारात वापस ले जाने लगा तो अचानक दुल्हन। हमारे गांव में निजामुल्ला उर्फ जामुन एक पहलवान था और कबड्डी का भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था। पूरे इलाके में इसके जैसा दूसरा कोई पहलवान या खिलाड़ी नहीं था। जामुन को उर्फे आम में जामी कहते थे। जामी ने जिंदगी में 2 औरतों से ही मोहब्बत की थी। एक तो इसकी माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, और दूसरी इसकी बीवी रेशमा, जिसे वो बेहद मोहब्बत करता था। इसकी शादी रेशमा से गुज़श्ता बरस हुई थी। वो 22-23 साल की लड़की थी और जामी के गांव में रहती थी। इसका ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से था। इसका बाप दरिया के किनारे से चिकनी मट्टी गधे पर लाद कर कुम्हारों को बेचता, मगर इसके काम में ज्यादा आमदनी नहीं थी, बस गुजारा ही होता था। रेशमा से जामी की शादी की दास्तान भी अजीब है। रेशमा की शादी किसी और से हो रही थी, मगर ऐन निकाह के वक्त लड़के वालों ने जहेज में ट्रैक्टर का मुतालबा कर दिया। रेशमा के वालिद बहुत गरीब थे और ये मुतालबा पूरा करने की सकत नहीं रखते थे। रेशमा के बूढ़े बाप ने इस डर से कि कहीं बारात वापस ना चली जाए, अपनी पगड़ी उतार कर दूल्हा के बाप के कदमों में रख दी। मगर हिरस और हवस में मुब्तला लोग ऐसी बातों की कब परवाह करते हैं। वो भी अपने मुतालबे से दस्तबरदार ना हुए। जामी पिंडाल में बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था और दिल ही दिल में गुस्से से खौल रहा था। जब इसने रेशमा के बाप को देखा तो इससे बर्दाश्त ना हुआ। वो उठा और लोगों के करीब आया। इसका डेल डोल अच्छा था, किसी जमाने में वो पहलवानी भी करता था। इसने लड़के के बाप से कहा, बाबा क्यों किसी की इज्जत खराब करते हो, ये गरीब लोग हैं, तुम्हें ट्रैक्टर कहाँ से देंगे। जामी की ये मुदाखलत दूल्हा को बहुत बुरी लगी और वो सेहरे के पीछे से बोला कि दूर हटो, ये हमारे घर का मामला है। इसके बाप ने इस डर से कि बात बढ़ ना जाए, लड़की के बाप से कहा कि ज्यादा तमाशे की जरूरत नहीं, अगर तुम हमारा मुतालबा पूरा नहीं कर सकते तो बात खत्म, हम वापस जा रहे हैं, हमें शादी नहीं करनी। मुतालबा तो था ही ऐसा कि किसी हाल में भी पूरा नहीं हो सकता था। लड़के वाले वापस चले गए। पल भर में शादी वाला घर गम में डूब गया। लड़की की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। इसका बाप एक कोने में बैठा रोने लगा। लड़के वालों के साथ आए हुए मेहमान चले गए, मगर वो मेहमान जो लड़की वालों की तरफ से थे वो मौजूद थे और अफसोस कर रहे थे। ये मंजर देखकर जामी के खून ने जोश मारा और बुलंद आवाज में रेशमा के बाप से बोला, बाबा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा अभी और इसी वक्त। इसके इस ऐलान ने वहां मौजूद तमाम लोगों को हैरान कर दिया। इनकी हैरानी खत्म हुई तो इसकी जगह खुशी ने ले ली। जामी गांव का एक मेहनती और शरीफ नौजवान था। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करता था, ना बुरे फेल में था। वो इसी गांव में जवान हुआ, यहीं बड़ा हुआ और सब जानते थे कि वो एक नेक और दूसरों के काम आने वाला नौजवान है। इसके पास जाती घर था और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर वो काश्तकारी करके अपना खर्चा चलाता था। इसकी बात सुनकर चंद बुजुर्ग जमा हुए। इन्होंने आपस में कुछ सलाह मशवरा किए। थोड़ी देर में निकाह हो गया। जामी दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि इसके बरवक्त फैसले ने लड़की वालों को परेशानी से बचा लिया। जामी के बचपन के दोस्तों को जब इस शादी की इतला मिली तो वो भी भागे भागे निकाह की तकरीब में शामिल हो गए। किसी भी लड़की का इस तरह का मामला हो जाए तो उसका हल हो जाने पर सब खुश हो जाते हैं। गांव के भी सब लोग खुश हो गए थे। बूढ़े और बूढ़ियां तो जामी को दुआएं दे रहे थे।
बाकी दूसरे लोग इसे तहसीन आमेज नजरों से देख रहे थे और इसके इस फैसले के लिए दिल खोल कर तारीफें भी कर रहे थे। निकाह के बाद वहां पर मौजूद मेहमानों को खाना पेश किया गया। खाने से फारिग होकर रेशमा की रुखसती हुई। एक सजे सजाए तांगे में जामी दुल्हन को घर ले आया। इसका घर फैला हुआ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर कोई चीज करीने से रखी नजर न आती थी। वो रेशमा को लेकर अंदर आया और बोला, रेशमा, तू भी सोचेगी कि जामी कैसा है, घर का क्या हाल कर रखा है। रेशमा ने घूंघट उठाया। इसने घर की हालत की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। इसने जामी के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी आंख पर लगाए और रोते हुए बोली, जामी, बस एक ही बात सोच रही हूँ, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तू जैसा मर्द मिला है। तू जानता है कि हम कितने गरीब लोग हैं, उनका मुतालबा पूरा नहीं कर सकते थे। तू कितना अच्छा है, तेरे दिल में जरा सा भी लालच नहीं। अगर तू इतना बड़ा फैसला ना करता तो मेरी माँ सदमे से आज ही मर जाती। जामी, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी। जामी ने रेशमा से कहा कि ऐसी बातें मत करो, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया। तुम अच्छी लड़की हो, तुम उस घर के काबिल नहीं थी। सच पूछो तो मैं तुझे पहले ही पसंद करता था, लेकिन चूंकि तुम्हारा रिश्ता पहले हो चुका था तो मैं खामोश रहा। मैंने चचा से इसके मुतालिक कोई बात ना की, लेकिन निकाह के दिन उन लोगों के इस मुतालबे ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग इतने लालची होंगे। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया कि चचा ने कैसे लोगों में तुम्हारा रिश्ता दिया। अगर आगाज में ही वो ऐसे मुतालबात कर रहे हैं तो आगे और मुतालबात जरूर करेंगे और किसी तरह भी वो तुम्हारे वालिद को परेशान करते रहेंगे। जामी रेशमा को पहले से ही जानता था, लेकिन शादी के बाद रेशमा का अखलाक देखकर जामी को अपने ऊपर रशक होने लगा कि इसकी बीवी सोच से भी ज्यादा अच्छी निकली, जबकि रेशमा के लिए भी जामी किसी फरिश्ते से कम नहीं था। इससे पहले रेशमा किसी भी चीज की ख्वाहिश का इजहार करती, इसके मुंह से निकलने से पहले ख्वाहिश पूरी कर देता। फिर बाद में जामी ने दोबारा पहलवानी शुरू कर दी। लोग हैरान हुए कि जामी के अंदर का पहलवान अचानक कैसे जाग उठा। जब इन्होंने जामी से पूछा तो जामी ने कहा कि बात दरअसल ये है कि अच्छी और नेक बीवी आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती, वो आपको खुश रखती है। रेशम की जिंदगी में आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अब भी पहलवानी कर सकता हूँ। मैंने पहलवानी क्यों छोड़ दी, मैं अब भी बड़े बड़े पहलवानों के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। हुआ भी ऐसा। जामी ने काफी मेलों में हिस्सा लिया जहाँ कुश्ती के मुकाबले होते थे। इसने बड़े बड़े पहलवानों को मात दी। जामी का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। जामी के यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा हुई। ये एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, एक ऐसी जिंदगी जिसकी हर शख्स तमन्ना कर सकता है। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान आने वाले वक्त से नावाकिफ होता है। इंसान को नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में क्या होना है। बस हर हाल में इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से डरे और अपने गुनाहों की मुआफी मांगे। एक दिन जामी जुमा की नमाज पढ़ने गया तो खुतबे में मौलवी साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से में इसका रिज़्क लिखा हुआ है। अगर आपको इस बात की खुशफहमी है कि आप घर के सरबराह हैं और आपकी वजह से घर का सरकट चल रहा है और आपके बच्चे और बीवी पल रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। अपने खानदान वालों के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें, लेकिन इस गलत फहमी में ना रहें कि आपकी वजह से वो रोटी खा रहे हैं, रिज़्क हासिल कर रहे हैं। जामी ने मौलवी साहब के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो दिल में सोचने लगा कि ये मौलवी साहब ने बड़ी ही अजीब बात की है। मैं यहाँ मेहनत मुशक्कत करता हूँ, पहलवानी करके 4 पैसे घर ले आता हूँ तो घर का सरकट चलता है। अगर मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊं तो मेरे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। मैं मौलवी साहब की इस बात से इत्फाक नहीं करता, बल्कि मेरा तो दिल मानता ही नहीं कि मौलवी साहब सच बात कह रहे हैं। दूसरे दिन जामी के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो सुबह देर से उठा। इसकी बीवी हैरान थी कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा शौहर सुबह सुबह उठता है, काम करता है, लेकिन आज सोया हुआ है। इसने अपने शौहर को नींद से बेदार किया तो जामी ने बीवी से कहा कि मुझे सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बीवी ने जामी के माथे पर हाथ रखा कि शायद इसे बुखार हो, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। इसे नहीं मालूम था कि जामी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सारा दिन सोता रहता, फिर थोड़ी देर उठकर बच्चों के साथ खेलता और यूं शाम हो जाती। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे तो जामी की बीवी ने इसे कहा कि क्या मामला है, आज तीसरा दिन है,
मैं देख रही हूँ कि तुम ना घर से बाहर जाते हो, ना कोई काम करते हो, ना ही मेलों में शिरकत करते हो। तुमने अपनी पहलवानी की मशक भी छोड़ दी। आखिर आपको हुआ क्या है? आटे की बोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अगर तू यूं ही घर में बैठे रहे तो हमारा क्या बनेगा? कुछ अकल के नाखून लो। जामी ने अपनी बीवी से कुछ न कहा और खामोश रहा और कहा कि कल मैं जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चौथे दिन जामी अपनी आदत के मुताबिक वैसे ही सोया रहा तो बीवी को गुस्सा आया। रेशमा ने एक पानी की ठंडी बाल्टी इसके ऊपर डाली। जामी को गुस्सा आया। इसके दिल में आया कि एक बाला उठाऊं और बीवी को मार दूं, लेकिन इसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और रेशमा को कुछ न कहा। वो चुपचाप घर से बाहर चला गया, लेकिन रेशमा नहीं जानती थी कि जामी कहाँ जाने वाला है। जामी ने दिल में सोचा कि घर में मेरी बीवी मुझे ऐसे तो रहने देगी नहीं और मैं घर में ऐसे नहीं रह सकता। बेहतर यही है कि मुझे यहाँ से दूर कहीं चले जाना चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि मौलवी साहब की बात कैसे दुरुस्त साबित होती है और मेरे घर वाले मेरे बगैर कैसे रह पाएंगे। मुनीरा अपने गांव से दूर दरिया के उस पार जंगल में जा पहुंचा। वहां जंगल में इसने देखा कि एक फकीर बाबा झोपड़ी में अकेला है। जामी अपने गांव से दूर दरिया के उस पार जंगल में जा पहुंचा। वहां जंगल में इसने देखा कि एक फकीर बाबा झोपड़ी में अकेला है। जामी झोपड़ी में दाखिल हुआ, बाबा को सलाम किया और कहा कि बाबा जी, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं मुसाफिर हूँ और कुछ अरसा यहाँ रहना चाहता हूँ, बाद में वापस चला जाऊंगा। बाबा जी ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि तुम जितना अरसा रहना चाहो यहाँ रह सकते हो। दूसरे दिन बीवी ने जब देखा कि इसका शौहर रात को घर वापस न आया तो परेशान हुई। इसने अपने बाप को बताया। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए जामी को ढूंढने लगे। जामी ना मिला तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जामी के तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा गया, मगर किसी ने कुछ न बताया। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद इन्होंने गुमशुदगी का अखबार में इश्तिहार दिया। जामी की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर अखबार में लगी थी। साथ गुमशुदगी का पता बताया गया। हर गुजर जाने वाले दिन के साथ रेशमा परेशान होती गई। वो इस बात पर पछताने लगी कि मुझे अपने शौहर के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो इस पर पानी फेंका था तो मेरी वजह से वो खफा हो गया और घर छोड़कर कहीं चला गया। अब तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गया, कहाँ है, इस बात का कोई पता नहीं। वो दिन रात अपने शौहर को याद करती और रोती रहती, मगर वो ये भी सोचती कि जामी पहलवान है, इसमें सब्र और हौसला पाया जाता है। मैं हूं कि इतनी छोटी सी बात पर वो घर छोड़कर नहीं जा सकता। इससे पहले भी मैंने शौहर से कई बार मजाक किया और इस पर पानी फेंका, मगर उसने बुरा ना माना। वो जानती ना थी कि जामी के दिमाग में क्या चल रहा था और सीधा घर छोड़कर चला गया। इसे इस बात का कुछ पता नहीं था। जब कई माह गुजर गए तो जामी की बीवी मायूस हो गई कि अब इसका शौहर वापस नहीं आएगा। शायद जामी को किसी ने अगवा किया और इसके बाद जान सही मार दिया। लोगों ने जामी की बीवी के साथ बहुत ताउन किया। सब लोगों ने दिल खोलकर इसकी मदद की। गंदम की कटाई के मौके पर हर घर से एक एक बोरी इसकी बीवी के घर मदद के लिए रख दी गई। रेशम के घर में बोरियों का अंबार लग गया। घर में मजीद गंदम की बोरियां रखने की जगह नहीं थी। चौधरी साहब ने जामी के बच्चों की तालीम का जिम्मा लिया। इन दोनों को एक अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाया। रेशमा ने चौधरी साहब को दुआएं दी, जिसने इन यतीमों का ख्याल किया, इनके मुस्तकबल के बारे में सोचा। रेशम को जामी की गुमशुदगी का अफसोस था, लेकिन गांव वालों की मदद और खलूस देखकर वो हैरान थी। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हमारे गांव में इतने मुखलिस और अच्छे लोग पाए जाते हैं और मुश्किल वक्त में अपनों और परायों का पता चल जाता है। मुश्किल वक्त में गांव वालों ने जामी की बीवी को तन्हा ना छोड़ा और इसकी खूब मदद की। 1 साल का अरसा गुजर चुका था। जामी को अचानक बच्चों की याद आई। इसे रेशम की याद सताने लगी। इसने बाबा जी से इजाजत ली और घर की तरफ भागा। इसके दिल में कई वसवसे आ रहे थे कि मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या बना होगा, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। इन्हीं सोचों को दिल में लिए वो घर की तरफ भागे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ तो लोग जामी को देखकर हैरान हुए और इसे भूत समझकर दूर भागने लगे। जामी गांव के हर फर्द को यकीन दिला रहा था, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो अपने जाने की वजह बता रहा था, लेकिन लोग इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे और इसकी तरफ देखने से भी कतराते थे। किसी ने जामी की आमद की खबर रेशमा को पहले ही दे दी और ये इतला दी कि आपके शौहर का भूत वापस आ गया। ये सुनकर रेशमा खौफजदा हो गई।
جامی نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ریشما نے سوراخ سے دیکھا۔ جب اسے پتا چلا کہ باہر دروازے پر اس کے شوہر کا بھوت کھڑا ہے، اس نے اپنے بچوں کو اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ جامی دیوار پھلانگ کر گھر کے صحن میں داخل ہوا اور بیوی سے کہنے لگا کہ دروازہ کھولو، میں بھوت نہیں ہوں، میں مرا نہیں تھا۔ مگر اس کی بیوی نے دروازہ نہ کھولا۔ جامی چونکہ پہلوان تھا، اس نے زوردار دھکا دیا اور دروازے کو توڑ ڈالا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو پکڑ کر کہا کہ مجھ سے دور مت بھاگو، میں زندہ ہوں۔ بچے اس وقت سکول گئے ہوئے تھے۔ اس نے ریشما کو ساری کہانی بتائی کہ اس وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا۔ یہ سن کر ریشما کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم پاگل ہو چکے ہو، کوئی نارمل شخص یوں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جامی نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر ریشما نے اسے معاف نہیں کیا۔ جامی نے دیکھا کہ گھر میں گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ صحن کی کچی دیواریں اب پکی ہو چکی تھی۔ گھر کا صحن بھی پکا تھا، نیز ہر اینگل سے پہلے سے اس کا گھر بہتر معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بچے اسکول سے واپس آئے تو جامی ان کی وردی اور بیگ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بچوں کے جوتے اور کپڑے ایسے تھے کہ جامی دیکھتا ہی رہ گیا۔ جامی نے دل میں کہا کہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں غلط تھا، مجھے یوں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بچے اب اس کے قریب نہیں آ رہے تھے اور بیوی بھی اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ یہ چیزیں جامی کو بہت پریشان کر رہی تھی اور وہ گھر میں اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب بچے اسکول گئے تو جامی نے رو رو کر ریشما سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر اس نے معاف نہ کیا اور دل سے قبول نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ ریشما مسلسل خاموش رہی اور اس کے ساتھ نظریں نہ ملا سکی تو جامی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، مگر اس دفعہ میں تم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ حالانکہ جامی مذاق کر رہا تھا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر اب وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کی بیوی نے اسے روک لیا، اس احسان کے بدلے میں جو جامی نے اس پر کیا تھا۔ جب اسے کچھ لوگ ٹھکرا کر چلے گئے تھے اور جامی نے اسے اپنا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد بچے بھی جامی سے مانوس ہو گئے اور جامی نے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پالنے والا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے یا کوئی ایک وسیلہ کم ہوتا ہے تو اللہ اس کا متبادل عطا فرماتا ہے۔ انسان بس اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے اور سچے دل سے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے وسیلے پیدا کرتا ہے کہ جہاں انسان کی سوچ و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔